श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आये हनुमंत बिराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरा, पधारिए पवन कुमार। कथा कीर्तन कलि विषय, भव सागर की नाव। कह कबीर जग तरन को, नाहिन और उपाय। वरना नाम अर्थ संहारा, रसानं छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारः, वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विसुतपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, संत वृंद अनेभुदेव, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, भगवत कथा प्रेमी भावुक भक्तगण, सहयोगी गण, सहगायक कलाकार बंधु, जहां तक भी माइक के द्वारा आवाज जा रही हो, सभी से जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कल्पतरु परिपूर्णतम प्रात्पर परमात्मा, अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से आपके ग्राम के धरती, पावन धरती धराधाम पे 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन रखा गया, जिसमें आप लोग प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा की शुरुआत करूं, उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हम लोग भगवान को याद करेंगे, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो, और जिनको जहां स्थान बैठने को मिले वहीं आप लोग बैठ जाइए।
ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के अवध बिहारी,
सभी गाएंगे और वो भी ताली बजाते हुए। माते ठंडी है, लेकिन जब सच्चे मन से तन्मय होकर ताली बजाते हुए परमात्मा को याद करोगे तो ठंडी दूर भाग जाएगी आप लोगों से। इसलिए सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए और ठाकुर जी को याद करेंगे। राम नाम ही बाणी हमारी, राम नाम ही बाणी हमारी, जटा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, अम्बे मातु की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, श्री कनक बिहारी बिहारनी जो सरकार की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम के इस धराधाम पे, पावन भूमि पे कथा का आयोजन रखा गया है। कहा जाता है कि अनंत जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर कथा श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। अनंत जन्मों, एक नहीं, अनंत अनेकों जन्म का जब पुण्य हमारा एकत्रित होता है तब जाकर हमें कथा श्रवण का लाभ मिल पाता है। आप लोग भागवत कथा श्रवण किए होंगे। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवी देवता अमृत का पात्र श्री सुखदेव जी के पास अमृत का पात्र लेकर प्रकट हो गए और श्री सुखदेव जी से देवता कहते हैं, महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि इनकी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, तो क्यों ना आप हमारे यहाँ का जो स्वर्ग का अमृत है, ये अमृत प्रदान करने वाले हैं, तो ये स्वर्ग का जो अमृत है आप
परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पिलाइए। लेकिन श्री सुखदेव जी देवताओं को डांट देते हैं, कहते हैं क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचा क्व मनिर्महा। चलिया देवताओं, अरे तुम्हें अगर कथा में प्रेम होता तो कहीं भी बैठकर कथा श्रवण कर लेते, सुन लेते, लेकिन तुम तो यहाँ विनिमय व्यापार करने आए हो और डांट कर देवताओं को भगा देते हैं। कहने का मतलब जिस कथा को श्रवण करने का लाभ देवताओं को नहीं मिल पाया, जिस कथा से देवता लोग वंचित रह गए, उसी कथा को आज से अगले 9 दिन तक मुझे कथा बोलने का सौभाग्य मिला है और आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला है। वही कथा, जो कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। और मैं तो कहती हूँ हर किसी को कथा श्रवण करनी चाहिए, हर किसी को भागवत, हर किसी को राम कथा सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्यों सुनना चाहिए? अरे कथा में है क्या, रामचरितमानस में है क्या? एक राम, एक रावण, एक छत्री, एक बावन्ना, इनने उनकी नारी चुराई, उनसे उनकी भई लड़ाई और तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतनी छोटी सी तो बात है। एक राम, एक रावन्ना, एक राम जी थे, एक रावण था, एक छत्री, एक बावन्ना। रावण ने श्री सीता को हरण कर लिया और दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई और तनिक बात की बातन्ना, छोटी सी बात को तुलसी बाबा चढ़ा बढ़ा कर इतना मोटा ग्रंथ लिख दिए। ऐसा क्या है सुनने के लिए? महाराज, हमारे मानस में बहुत कुछ भरा पड़ा है। जीवन जीने की शैली है, हमें कैसे जीना चाहिए, पति पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए, माता पिता को कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र को कैसे रहना चाहिए, भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। जीवन जीने की शैली है वो हमारे रामचरितमानस में है। अगर जीने को सीखना है तो रामचरितमानस की कथा श्रवण करो, रामचरितमानस अध्ययन करो। और मरने की कला सीखना है तो श्रीमद् भागवत श्रवण करो, अध्ययन करो। कुछ लोग कहते हैं क्या मरने के लिए भी कोई कला चाहिए? हाँ, मरो तो ऐसे मरो कि बार बार जन्मना ना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार जन्मना मरना ना लगा रहे। मरो तो ऐसे मरो कि फिर भगवान का धाम मिले। मरने को सीखना है तो भागवत अध्ययन करो, भागवत श्रवण करो। और जीने को सीखना है तो मानस अध्ययन करो, मानस श्रवण करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज
चलना बताती रोज रामायण बताती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण बताती रोज रामायण सिखाती रोज बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महाराज हर किसी को कथा श्रवण करनी चाहिए, रामचरितमानस अध्ययन करना चाहिए। आइए इधर उधर की बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट त्रेता युग में चलते हैं। त्रेता युग का समय था। त्रेता का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप लोग सुनना, चूंकि ठंड कम है तो लोग कम आए हैं कथा सुनने। तो भाई जैसी व्यवस्था है यहाँ की, अगर ठंड के दिन में तो हर जगह दिन में ही कथा होती है, लेकिन यहाँ जैसी व्यवस्था। महाराज त्रेता का मतलब क्या होता है? त्रेता, त्रि से त्रेता, त्रि से त्रेता। इस युग में, त्रेता युग में परमात्मा का 3 अवतार हुआ। त्रेता युग में भगवान का 3 अवतार हुआ, इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग। कौन कौन? पहला अवतार परशुराम अवतार, वामन अवतार, राम अवतार। इस युग में भगवान का 3 अवतार हुआ, इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग पड़ा। त्रेता युग का समय है। भोलेनाथ कैलाश के ऊपर विराजमान है। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार युग माही असंभ गए कुम भजरी सिपाही।
सिया राम जय हो सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। त्रेता युग का समय है। भोलेनाथ कैलाश के ऊपर विराजमान हैं। महाराज भोले बाबा को के मन में भाव जगा कि बैठे बैठे क्या करना है, क्यों ना भगवान की कथा सुन ली जाए, राम की कथा सुन ली जाए। क्या भोलेनाथ राम के बारे में कुछ जानते नहीं? राम कथा नहीं जानते? बोले सब जानते हैं, लेकिन राम के प्रति राम कथा में इतना प्रेम है, भोलेनाथ को राम के कथा में इतना प्रेम है कि कैलाश की ऊंचाई को त्याग कर समुद्र की गहराई में कथा श्रवण को जाते हैं, कथा सुनने को जाते हैं। किसके पास? भोलेनाथ अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, शिव हैं, लेकिन कथा श्रवण किनके पास, सब कथा सुनने किनके पास जा रहे हैं? एक जीव के पास, संसार के जीव के पास, और वो भी ऐसे जीव के पास जिनका जन्म एक घड़ा से हुआ है। इसीलिए तो उनका नाम शास्त्र में आया है, अगस्त ऋषि का नाम कुंभज ऋषि। कुंभज जिनका जन्म कुंभ से घड़ा से हुआ है, इसलिए घड़ा से जन्म हुआ, इसलिए कुंभज ऋषि। क्योंकि कथा में बहुत प्रेम है। भोलेनाथ सब जानते हैं राम के बारे में। कहा जाता है मानस की रचना सबसे पहले भोलेनाथ ही करते हैं। भोलेनाथ मानस की रचना करते हैं और तुलसी बाबा लेखन करते हैं। रची महेश निज मानस राखा, रचना करके और अपने मन में रख लिया। भोले बाबा को जब पार्वती जैसी कोई श्रोता मिले तो कथा सुनाते हैं, और कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि जैसे कोई वक्ता मिले तो कथा श्रवण को सुनने को जाते हैं। भोलेनाथ कथा सुनने को जा रहे हैं। अकेले जा रहे हैं क्या? अकेले जा रहे हैं? नहीं, संग सती जग जननी बाबा साथ में, भोलेनाथ के साथ साथ मैया सती जा रही हैं। कथा अकेले नहीं सुननी चाहिए। कथा जब भी सुने तो पति पत्नी को मिलकर कथा सुननी चाहिए, बाल बच्चों के साथ कथा सुननी चाहिए। क्यों? पंडित जी जब विवाह करवाते हैं तो विवाह के समय ही संकल्प करवाते हैं कि आज के बाद जो कुछ करना तो सजोर भक्ति करना, जोरे के साथ करना। अगर जोरे के साथ करोगे तो भक्ति में लगेगा जोर। अब जैसे यहाँ कथा चल रही है और सिर्फ पति आ जाए, पत्नी घर में रहे, कथा खत्म होगी, पति देव घर जाएंगे, पत्नी पूछेंगी कहाँ गए थे, पति देव जवाब देंगे कथा चल रही है ना, अयोध्या से प्रेमा सखी आई हैं, उन्हीं की कथा श्रवण करने को गया था, कथा सुनने को गया था। अब पत्नी गुस्सा करेंगी, घर संभलता नहीं, और कथा के पीछे बाबरे बने फिरते हो। पति गुस्सा करेंगे, पत्नी गुस्सा करेगी। अगर पत्नी आ जाएगी तो पति गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों मिलकर आए तो बोले जो रोज घर में काम कथा हुआ करती थी, अगर पति पत्नी दोनों आएंगे तो वहां भगवान की कथा होगी, राम कथा होगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए कथा श्रवण के लिए
पति पत्नी बाल बच्चों मोहल्ले के लोगों को टोला पड़ोसी को जबरदस्ती कल से पकड़ के लाना आप लोग। अरे चलो वहां कथा चल रही है, तुम लोग यहाँ घर में रजाई ओढ़ कर बैठे हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं कथा सुनने, तो अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी, साथ में मैया सती भोले बाबा की पत्नी भी जा रही है कथा सुनने को। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज अगस्त ऋषि के पास भोलेनाथ पहुंचे तो अगस्त ऋषि सोष्टोपचार से भोले बाबा की पूजा करते हैं और मैया सती को यही मोह हो जाता है। मैया सती को लगता है कि हर जगह तो श्रोता लोग, कथा सुनने वाले कथावाचक की पूजा करते हैं, यहाँ तो उल्टी उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ तो कथावाचक ही श्रोता की पूजा कर रहा है। भला ये जब से आई हो तब से ये कथावाचक कैसे कथावाचक हैं कि हमारी ही पूजा कर रहे हैं, भला ये कथा क्या सुनाएंगे। और यही सती को मोह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। अगस्त ऋषि भोले बाबा की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगस्त ऋषि को पता है कि भोलेनाथ हमारे यहाँ भले ही कथा सुनने को आए हैं, लेकिन भोलेनाथ कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण जीव नहीं है, ये तो शिव है, परम पिता परमात्मा जगत का मालिक स्वयं परमेश्वर सर्वेश्वर हमारे यहाँ श्रोता बनकर आए हैं। और हम तो एक साधारण से इंसान है, जीव हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि परमात्मा की पूजा करें। और यही मैया सती को मोह हो जाता है। भोलेनाथ बहुत प्यारी कथा, अगस्त ऋषि बहुत प्यारी कथा भोले बाबा को सुनाते हैं। सुनी महेश, कथा श्रवण करने आए दो लोग, लेकिन कथा सिर्फ एक लोग सुन रहे हैं। सुनी महेश, सिर्फ भोले बाबा, मैया सती नहीं सुनती है। कथा सुनने में सबको मन नहीं लगता, कथा सुनने में सबका मन नहीं लगता। अबे यही कोई और प्रोग्राम होता तब तो यहाँ भीड़ इतनी होती कि आप लोग संभाल नहीं पाते। सरे फल पे मक्खी ज्यादा भिनकती है ना। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा श्रवण, कथा सुनने में सबका मन नहीं लगता। कहा जाता है श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक उच्च कोटि के श्रोता, जो बहुत प्रेम से जो कथा हो रही है उसे सुनते हैं। कथा शुरू होने से पहले कथा पंडाल में आएंगे, पूरी कथा सुनेंगे, जो भी आरती प्रसाद की व्यवस्था है लेकर कथा जब समाप्त हो जाए तो जाएंगे। ये उच्च कोटि के श्रोता। दूसरे होते हैं सरौता, इनका काम होता है काट पीट करना। गुण में अब गुण खोजहि प्रकृति के जो नीच, जैसे चंपा बाग में सूकर खोजे कीच। आएंगे कथा पंडाल में तो 10 गलती पंडाल में, 10 गलती मंच में, माइक में, कथावाचक में। उनका काम ही है गलती ढूंढने का काम। सरौता, सरौता का काम क्या होता है? काट पीट करना। वही श्रोता स्वभाव के कुछ श्रोता होते हैं। और तीसरे होते हैं सोता। सोता, अगर कथा चल रही है जितनी देर तक उतना देर बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहीं अटकने वाली जगह ढूंढ लेंगे, उतने देर तक नींद निकालेंगे। अगर बगल वाला कहे कि कथा चल रही है तुम सो रहे हो, तो कह देंगे अरे मैं सो नहीं रहा, ध्यान लगाकर सुन रहा हूं।
ये कम से कम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करते। यहाँ तो राजस्थान ये सब में कथा करने जाती हूँ तो मैया लोगों के पास तो अच्छी सुविधा होती है, नींद आने लगती है तो झट से घूंघट निकाल के सो लेती हैं। तो श्रोता तीन प्रकार के, कौन 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 कौन? श्रोता, श्रोता और सोता, तीन प्रकार के। हर किसी को कथा सुनने में मन नहीं लगता। अब मैया सती भी, क्योंकि जगत जननी है, जगत की माँ है, इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैया सती को भी कथा सुनने में मन नहीं लगता। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करते हुए जय हो। हरि मुरलिया वाले मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, अब तू हो जा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। हरि बोल।
पागल हुआ एक तेरा दिल, चाहे कुछ भी कहे ये जवान, मुरलिया वाले सावरिया अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, 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 मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे बोलिए मुरलिया वाले सरकार की जय हो। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि कथा सुनाते हैं, लेकिन मैया सती कथा नहीं सुनती है। मैया सती का मन इधर उधर भटक रहा है। भोले बाबा को लगता है कि इतनी अच्छी कथा हम सुने हैं, श्रवण किए हैं, तो कथा सुनने के बदले हमें कुछ देना चाहिए, कथा फ्री में नहीं सुननी चाहिए। तो क्या चाहिए, अपने मन से दे दूं। महात्मा के काम का उपयोग का रहे ना रहे, इसलिए हमें पूछ लेना चाहिए। भोले बाबा अगस्त ऋषि से पूछते हैं, महाराज आपने बहुत प्यारी कथा सुनाई है, इसके बदले आपको क्या चाहिए। अब चूंकि अगस्त ऋषि भारत के संत हैं, मांगना शोभा नहीं देता, कैसे मांगे। देखो पहले के संत महात्मा मांगा नहीं करते थे। एक बार नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, पुत्र प्रहलाद ब्रह्मरूई वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए। यदि राशि में कामेन वरं संत वरदर्शवा कामना हृदय सरोहम भावस्तु वृणय वरम, क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण प्रहलाद जी मन ही मन सोचते हैं कि ये परमात्मा है और मुझसे कह रहे हैं कि कुछ मांगो, इसका मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई वासना, कोई कामना छुपी है, तब तो ये कह रहे हैं कि मांगो। इसलिए प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ चाहिए। नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी कहते हो चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु
मुझे यही दे दो। मैं संसार का रचा बचा व्यक्ति हूं, संसार की वस्तु की जरूरत मुझे पड़ सकती है और मैं अपनी झोली आपके सामने फैला सकता हूं। हे प्रभु, मैं अपनी झोली आपके सामने अगर फैला भी दूं तो आप मेरी झोली में कुछ मत देना, क्योंकि अगर मैं आपकी भक्ति किया और उसके बदले आप अगर कुछ दे दिए तो मैं आपका भक्त नहीं, मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर कुछ भी मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, मैं अगर कुछ भी मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, संसार की वस्तु की जरूरत मुझे पड़ सकती है, मैं आपके सामने अपनी झोली फैला सकता हूं। अगर अपनी झोली फैला भी दूं तो कृपा करके उस झोली में आप कुछ मत डालना, अगर दे दिए तो मैं भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। आपकी भक्ति के बदले आपने कुछ दिया। तो पहले के भक्त ऐसे होते थे, कुछ मांगते नहीं थे। पहले के संत मांगते नहीं थे, लेकिन देने वाले पहले के लोग कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन देने वाले इतना दे देते थे कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देने वाले भी उदार और लेने वाले भी संतोषी। आजकल के लोग ना ही देने वाले उदार होते हैं और ना ही लेने वाले संतोषी। देने वाले कितनों दे दें, लेने वाले को लगता है कम ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक कथा आती है, दृष्टांत है। एक सेठ जी रोज मंदिर जाया करते, ठाकुर जी के पूजा का पारखत धोया करते, मंदिर में रोज झाड़ू पोछा नित्य प्रतिदिन नियम से इतना रोज करते। मंदिर के जो पुजारी थे उनको लगा कि भी सेठ को कुछ चाहिए। कहो सेठ क्या चाहिए? पुजारी जी से सेठ जी कहते, गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती हार कंठा कंगना, किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ नहीं है तो मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, अगर आपका आशीर्वाद हो तो पुत्र की भी प्राप्ति हो जाए। महात्मा कहते हैं चलो दिया। अब सेठ जी के यहाँ 9 महीने के बाद एक पुत्र जन्म लिया। वो पुत्र धीरे धीरे 1 साल का हो गया। 1 साल का हुआ, अब उस बच्चे का जन्मदिन आया। जन्मदिन के अवसर पे अब चूंकि सेठ साहूकार की महफिल है, गुरुदेव को भी बुलाया गया, परिजन परिजन सभी भरे हुए हैं। और चूंकि सेठ साहूकार की महफिल है तो नाचने वाली के बिना तो महफिल सजती नहीं। सो एक नाचने वाली को बुलाया गया जिसका नाम रमजनिया। पूरी रात नाचती रही रमजनिया। प्रातः काल होते ही गुरुदेव सोफा में दुबके जा रहे हैं, सिंहासन में दुबके जा रहे, हे भगवान हमें नहीं आना चाहिए था, कहाँ आ गए। प्रातः काल होते ही उस रमजनिया को सेठ ने 300 रुपया दिया। रमजनिया प्रसन्न होकर चली गई। प्रातः काल हुआ, सेठ जी से गुरुदेव जिनके कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, गुरुदेव से सेठ से गुरुदेव महात्मा कहते हैं अब हमें भी आज्ञा दो, अब हमें भी जाना चाहिए। अरे गुरुदेव आपकी ही कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, अगर आपकी कृपा ना होती तो पुत्र कहाँ से होता। और सेठ ने अपने गुरुदेव को 10 रुपया निकाल कर दिया। गुरुदेव खुश हो, हाँ हाँ बिल्कुल।
अब वहां से गुरुदेव कुछ आगे बढ़े, बच्चे की माँ मिले। अरे गुरुदेव, आपकी ही कृपा से तो घर में पुत्र हुआ, अगर पुत्र नहीं होता तो ये आयोजन कहाँ से होता। अपने आंचल के पल्लू से 10 रुपया निकाल कर देती है। 10 सेठ ने दिया, 10 सेठानी, कितना हुआ 10 10 20। कुछ दूर और गए महात्मा, बच्चे की दादी मिली। अरे गुरुदेव, आपकी ही कृपा हुई तो हमारे यहाँ पोता हुआ, अगर आपकी कृपा ना होती पोता कहाँ से होता। अपने आंचल के पल्लू से 10 रुपया निकाल कर देती है। कितना हुआ 20 10 30। और बच्चे की दादी पूछती है महात्मा से, महाराज आप खुश हो ना। उसी समय महाराज के मुंह से निकली, खाक खुश रहेंगे। आंख फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300, रामदास को 30। रमजनिया को 300 और रामदास को 30। रमजनिया को 300, रामदास को 30। रमजनिया को 300, रामदास को 30। खाक खुश रहेंगे। अरे जिसकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, जो रमजनिया नाच गाकर पूरी रात चली गई, उसे तुमने 300 दिया। और जिसकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, उसे तुमने 30 दिया। खाक खुश रहेंगे। जिसका पैसा बेविचार में, दुराचार में, बीड़ी सिगरेट शराब में लगेगा, उसे तुमने 300 दे दिया। और जिसका पैसा संत सेवा, गौ सेवा, धाम सेवा में लगेगा, उसे तुमने 30 दिया। खाक खुश रहेंगे। यही समाज की स्थिति है। लेकिन भोले बाबा कहते हैं कि अगस्त ऋषि इतनी प्यारी कथा सुनाए हैं, तो उसके बदले हमें कुछ देना चाहिए और हमें पूछ कर देना चाहिए। महाराज आपको क्या चाहिए? अगस्त ऋषि मांग सकते नहीं, तो भक्ति की प्रशंसा करना शुरू कर दिए। और भोले बाबा समझ गए कि इनको भक्ति चाहिए, भक्ति का दान देते हैं। आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे और आप लोग भारी से भारी संख्या में जुटकर कथा श्रवण करेंगे। भैया आप लोग आएंगे कथा सुनने, तभी हम कथा सुना पाएंगे, नहीं तो टेंट और पंडाल को तो कथा सुनाना नहीं है। इसलिए आप लोग, और कथा का टाइम क्या रखा गया है, वो आयोजक कल कथा 6 बजे से शुरू हो जाएगी। आप लोग टाइम से आ जाइएगा। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम,
सब गाओ प्रेम से श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय अम्बे मातु की जय हनुमान जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोली रामचरितमानस की जय हो। श्री रामचरितमानस की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है ये आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है ये आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला। हर दर्द कराने वाला है, हर दर्द कराने वाला है, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री रघुनंदन की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है ये आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल यम फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सिया राम यही घनश्याम यही सिया राम यही घनश्याम जग के मंगल की आरती आरती पापियों को पाप से है तारन श्री रामचरित मानस की आरती आरती पापियों को पाप से है तारन श्री रामचरित मानस की है ये आरती आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितनामभागं प्राणो महाकायकतारका नमामि रामं रघुवंशनाथ नमामि रामं रघुवंशनाथ नमामि रामं रघुवंशनाथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।